दुआसन पे टारे और टारता ही जाए, रहे चाहे एकाकी व सभी में सुहाए। शील को रखाए और मन को बचाए, निर्मल बुद्धि राखे दुख सुख न बुझाए। दुख में मन को स्थिर करके दुख को पहचाने, दुख से भागे नहीं, दुख से झटपट भड़क कर सुखों की याद में न खोया रहे। इस प्रकार दुख के ध्यान करने से उसके कारण या जड़ की भी खबर लगेगी। दुख से भागने पर कैसे दुख रूप रोग समझ में आ सकेगा? जब उस दुख रूप रोग का ज्ञान हुआ और उसका कारण भी समझ में पड़ गया तो अपने आप ही मन दुख से बचने या उसको मिटाने के लिए प्रेरित होगा, कुछ करने के लिए तैयार होगा। और दुख में मन स्थिर करने पर उस मन में जो क्रोध, द्वेष और मिथ्या, दूसरों की वैरी आदि की दृष्टियां आदि विकार उपजेंगे, उन सब को सही ज्ञान जगह जगह पर बुद्धि या समझ के साथ साथ टालता जाएगा। अर्थात उनके भाव में बहकर फिर संसार में ही सुख के लिए अनर्थ में या व्यर्थ कर्मों के चक्र में पड़कर अपने दुखों को और नहीं बढ़ाएगा। इसके विपरीत उन सब विकारों को साक्षी भाव से धैर्य के साथ साथ देखते देखते टालता जाएगा। ऐसे टालने पर जब मन को परेशान करने वाले विकार शांत हो जाएंगे और फिर ज्ञान से मनुष्य ये समझकर कि पहली आदत के सुख पुनः देने से और भी तृष्णा बढ़कर दुखी बढ़ाएगी, इस प्रकार समझता हुआ काम, क्रोध आदि जो कि आदत के सुख को पाने के लिए होते हैं, उन सब विकारों का आज्ञाकारी दास न बनकर कांटे के लगने के दुख जैसे उन सब विकारों के दुख को सहता जाएगा। मन तो क्षण क्षण बदलता ही रहता है, इसकी एक जैसी दशा तो टिकती नहीं। इसलिए समय पाकर दुख में स्थिर रहने पर मन में ये काम, क्रोध और संशय आदि सब विकार टल ही जाएंगे और इन्हीं के रूप में बसी रहने वाली तृष्णा भी साथ ही साथ मिट जाएगी और फिर सत्य ज्ञान से संभला मन हल्का हो जाएगा। विषय की तृष्णा भी सत्य ज्ञान के कारण पूरी ना होने पर भी समय पाकर टल जाएगी। तब सब दुख का परिहार होने पर मन शांत हो जाएगा। चाहे मनुष्य एकांत में बसे या समाज में सबके साथ हो, जब जब विकार जन्मे याद को ठिकाने रखकर उनको टालता ही जाए और इन विकारों के झुकाव के अनुसार इनका दास बनकर इनकी आज्ञा का पालन ना करे। परंतु विकारों की दशा में कामी या क्रोधी मन बाहर सही बर्ताव नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में बाहर सही बर्ताव यत्न से रखें। मान आदि या अहंकार इत्यादि बंधन इसी व्यक्ति को दुखी करने का बर्ताव भी कर सकते हैं। इच्छा अधूरी रही हुई मन को राक्षस जैसा बना देती है। इससे बचकर सही बर्ताव करें, यही शील को रखना है। विकारों के शिकार बनने से मन को बचाए और बुद्धि ने दूसरों के अपराध भी न बसाए या समझे। दूसरों के अपराध को सोचता हुआ बुद्धि द्वारा उनके विपरीत या वैरी जैसी दृष्टि न बनाए, यही बुद्धि को निर्मल रखना है। एक ही ज्ञान स्वरूप सदा चेतते रहने वाला चेतन रूप परमात्मा या ब्रह्म ही सबको पहचानने का भाव बनाए रखे, यही ब्रह्म दर्शन बुद्धि की निर्मलता है। विकारों के साथ ये बुद्धि नहीं बनती, इसलिए यत्न से दुख में व परेशानी में भी स्मृति टिकाकर ही ये मति बनानी पड़ती है। अधिक दुख सुख को बूझने या समझने में मन को ना रखें, अर्थात दुखी हूं या पहले ऐसे ऐसे सुखी था, इस प्रकार अधिक इन्हीं को बूझने में ना खोया रहे। इस प्रकार सदा सब में व अकेले में अभ्यास करे। आसन पे टारे और टारता ही जाए। इसका तात्पर्य यह है कि दुख और दुख में होने वाली अधीरता, क्रोध या चिढ़ आदि भावों को क्षण क्षण मन को संभालने का यत्न रखता हुआ टाले और हर क्षण जैसे जैसे विकार सम्मुख पड़े उसमें अपना धैर्य बनाए रखें और ये समझे कि इस दुख से मैंने बचपन से लेकर अब तक कितने बड़े दुख, बीमारी आदि के देखे हैं। यदि उनमें धैर्य नहीं खोया और भुगता दिए गए तो ये प्रिय वस्तु का वियोग और अप्रिय वस्तु प्राप्ति का दुख भी कितना है। ऐसा मन में दृढ़ता और धैर्य रखकर क्षण क्षण उन्हें जाने और जानता हुआ ही टालता जाए। उस समय निद्रा का सुख भी गिनती में ना लाए, क्योंकि जो मन इन सब तृष्णा के विकारों को उपजाता है वही मन विकारों को रोकने पर या रोकने का यत्न करने पर निद्रा रूप में छिपा रहता है। ऐसी विकारों की दोष वाली निद्रा का सुख लेना उत्तम नहीं है। जब ऐसी निद्रा को भी हटाकर मन तृष्णा के विकारों से रहित रह सका, तभी इनसे मुक्ति का सुख अपनी आत्मा में प्रकट होगा। यही परमानंद की अवस्था है। परंतु ये बात ध्यान में रखने की है कि एक ही दिन में कहीं पूर्णता पाने की नहीं है। निद्रा आदि को जीतने का अभ्यास भी बड़ी बुद्धिमत्ता के साथ धीरे धीरे ही करने का है। ये बात नहीं कि निद्रा को एकदम या वैरी जैसे समझना है, परंतु ये भी नहीं कि जब जब निद्रा की प्रतीति हो तभी तभी इसको आत्मसमर्पण कर देना है। जब आवश्यक हो तो इसे रोककर अभ्यास में रहना है। जो भी इसके रोकने में संशय, भ्रम, भय आदि विकार आए, उन्हें ज्ञान या विचार जगाकर दूर करते करते निद्रा को अपने वश में करना है। जब चाहिए तभी निद्रा लेनी है।